आज बात 2024 के रण की करेंगे। अगले 10 दिनों में चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा। इंडिया अलायंस में अब तक केजरीवाल और अखिलेश यादव के साथ ही कांग्रेस का समझौता हो पाया है, लेकिन बाकी राज्यों में पेच अभी भी फंसा हुआ है। शायद कांग्रेस को चुनाव की तारीख का ऐलान होने का इंतजार है, तो वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने टारगेट 400 प्लस में जी जान से जुटे हुए हैं। वो ताबड़तोड़ रैलीज कर रहे हैं। 2 दिनों में मोदी ने 96 सीटों वाले 3 राज्यों को नाप दिया है। पहले 14 सीटों वाली झारखंड का दौरा किया, फिर 42 सीट वाले बंगाल में दो रैलियां की और अब 40 सीट वाले बिहार पहुंच चुके हैं। बिहार में मोदी मगध से लेकर मिथिलांचल तक वोटर्स को साधने वाले हैं। बिहार में इस बार कौन कहां से जीत रहा है, बंगाल में मोदी का स्ट्राइक रेट क्या होगा, ये सब आपको बताऊंगी। लेकिन सबसे पहले बात बंगाल की करते हैं। बंगाल की स्थिति आपके सामने रखेंगे, क्योंकि बिहार पहुंचने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 42 सीट वाले पश्चिम बंगाल के अंदर मौजूद थे। पश्चिम बंगाल की 42 सीट, बिहार की 40 और झारखंड की 14, इन 3 राज्यों का दौरा करके कुल 96 सीटों को नाप रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने इस 3 दिन के दौरे के अंदर। और अब इस वक्त पश्चिम बंगाल की बिग पिक्चर आपके सामने है। 42 सीटों में इस वक्त बीजेपी और टीएमसी के बीच कांटे की टक्कर नजर आ रही है। सबसे पहले बात कृष्णानगर सीट की करेंगे, क्योंकि कृष्णानगर वो सीट जो कि टीएमसी का गढ़ रही है, जहां से महुआ मोइत्रा पिछली बार चुनाव जीती थी, लेकिन इस बार यहां पर बीजेपी जीतती हुई नजर आ रही है। इसके 2 कारण हैं। पहला कारण तो यह कि जिस तरीके से भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, लगातार टीएमसी विवादों में आई है, महुआ मोइत्रा के कारण आई है। और दूसरी बड़ी वजह है सीएए। यहां पे सीएए का असर दिख सकता है। कृष्णानगर बांग्लादेश से सटी हुई सीमा पर मौजूद एक ऐसा क्षेत्र जहां 71 की जंग के साथ साथ जो पूर्वी पाकिस्तान से लोग आए थे, यानी कि आज की तारीख में जो बांग्लादेश है, वहां से जो लोग यहां पर आए थे, अभी तक उन्हें नागरिकता नहीं मिली है। लेकिन सीएए का जैसे ही नोटिफिकेशन आ जाता है, यहां पर नागरिकता मिल जाएगी। इसलिए हिंदू शरणार्थी ये भारतीय जनता पार्टी के कोर वोट बैंक बन सकते हैं। लेकिन ये आगे की बात है। फिलहाल ओपिनियन पोल ये कहता है कि कृष्णानगर सीट बीजेपी जीत रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार पहुंचने वाले हैं। पहुंचने से पहले वो चूंकि बंगाल में थे, करीब 20 घंटे तक वो ममता बनर्जी के गढ़ में रहे। उन्होंने जमकर हुंकार भरी, एक सीट को किस तरीके से उन्होंने अप्रोच किया। कृष्णानगर के बाद अब बात कर लेते हैं उन 4 इलाकों की। ये देखिए, ये जाधवपुर सीट, कोलकाता दक्षिण, कोलकाता उत्तर और हावड़ा, ये पूरा ब्लू आप देख रहे हैं, ये किस लिए है? जाधवपुर, कोलकाता दक्षिण, कोलकाता उत्तर और हावड़ा, ये वो ऐसी क्षेत्र हैं जहां पर टीएमसी पिछली बार भी अच्छा परफॉर्म कर रही थी। जाधवपुर सीट की बात करें तो जाधवपुर से मिमी चक्रवर्ती ने चुनाव जीता था, लेकिन 15 फरवरी को ही उन्होंने इस्तीफा दे दिया। अब कोलकाता दक्षिण की बात करें तो ये एक बड़ी हाई प्रोफाइल सीट है, यहाँ ममता बनर्जी का अपना घर है। और कोलकाता दक्षिण से ही 2019 में तृणमूल की माला रॉय चुनाव जीती थी। इसके बाद बात करें कोलकाता उत्तर की, जहां से सुदीप बंदोपाध्याय जीतते हैं। सुदीप बंदोपाध्याय को ममता बनर्जी ने लोकसभा में तृणमूल संसदीय दल का नेता बनाया था। ये सीट वो एक बार फिर से जरूर जीतना चाहेंगे, लेकिन इस सीट में एक पेच है, और वो पेच क्या है वो मैं आगे आपको बताऊंगी। उससे पहले आप देखिए हावड़ा जंक्शन के लिए मशहूर। हावड़ा से तृणमूल के प्रसून बैनर्जी सांसद हैं, वो पहले भी यहाँ चुनाव जीत चुके हैं। और यहाँ पर क्योंकि जो बहुसंख्यक मुस्लिम वोटर हैं वो तृणमूल के फेवर में ही वोट करने वाले हैं, ये सीट टीएमसी के लिए तय है। पश्चिम बंगाल के ग्रेटर कोलकाता में 4 सीटें आती है, जाधवपुर, कोलकाता साउथ, कोलकाता नॉर्थ और हावड़ा। जिन 4 की बात अभी मैंने आपके सामने रखी, उनमें से एक सीट जब कोलकाता उत्तर की हम बात करते हैं तो सुदीप बंदोपाध्याय यहां से जीतते आए हैं। लेकिन ये मामला थोड़ा सा पेचीदा हो रहा है। क्यों? वो इस ट्वीट से जरा आप समझिए। इंडिया टीवी सीएनएक्स के सर्वे में जिस सीट पर ममता बनर्जी की पार्टी की बढ़त दिखाई दे रही है, कोलकाता उत्तर की सीट सुदीप बंदोपाध्याय, उन्हें लेकर कुणाल घोष ने मोर्चा खोल दिया है। जो उन्होंने पोस्ट डाला है वो मैं आपके सामने रख रही हूं। पार्टी के महासचिव और प्रवक्ता पद से इस्तीफा देने वाले कुणाल घोष ने सुदीप
पर वित्तीय गड़बड़ी के आरोप लगाए हैं। कुणाल घोष ने ईडी और सीबीआई को टैग करते हुए, देखिए इस वक्त आप इसे अच्छे से समझिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब पश्चिम बंगाल में बोलते हैं तो वो भ्रष्टाचार पर अटैक करते हैं। आज भी उन्होंने भ्रष्टाचार की बात की, और जब कुणाल घोष भी, जो कि टीएमसी के सिपाही अपने आप को कहते हैं, भले ही प्रवक्ता का उन्होंने नाम हटा लिया, टीएमसी का नाम उन्होंने हटा लिया हो, लेकिन वो जब इसी तरीके के आरोप लगाते हैं तो इशारा वो भी भ्रष्टाचार की तरफ ही होता है। उन्होंने आरोप लगाया कि लेन देन की जांच होनी चाहिए। कुणाल घोष ने सवाल उठाए कि कस्टडी में रहते हुए आखिर पैसों का ट्रांसफर कैसे हुआ। कुणाल घोष ने कहा है कि अगर जांच नहीं हुई तो फिर वो कोर्ट भी जाएंगे। आप देखिए, मोदी के संपर्क में जो नेता हैं, सवाल ये पूछा जा रहा है क्या ये भी पाला बदलने वाले हैं। हालांकि उन्होंने ये कहा कि मैं अभी भी टीएमसी का सिपाही हूं। कुणाल घोष ने कहा कि बीजेपी के संपर्क में विपक्ष के दो नेता हैं, एक जो रोज वैली केस में बचाया गया, वहीं दूसरे के गले में पट्टा डाला गया। ये बात उन्होंने खुद ने कही है, आपके सामने। कुणाल घोष ने टीएमसी सांसद पर हमला बोलते हुए अयोग्य, ग्रुपबाज, स्वार्थी नेता बताया, और साथ ही पार्टी को धोखा देकर दीदी और अभिषेक बैनर्जी के नाम पर चुनाव जीतने का आरोप भी लगाया। कुणाल घोष ने कहा कि ऐसा बार बार नहीं हो सकता। दोनों नेताओं की तल्खी ये बताती है कि पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं है। अब बात एक बार फिर से पूरी टैली पर, बात हमने कोलकाता की बात की, हमने आरामबाग की बात की, कृष्णा नगर की बात की, जाधवपुर सीट की बात की, लेकिन हम बात करेंगे डायमंड हार्बर की और बात करेंगे बशीरहाट की। बशीरहाट यानी कि संदेशखाली की सीट। आप देख रहे हैं, एक बार जरा फिर से ये बिहार की टैली आ गई है, जरा बंगाल की टैली लगाएं यहां पर। ये बिहार की टैली है। बिहार भी हम आगे आपको समझाएंगे, क्योंकि आज औरंगाबाद में हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कैसे औरंगाबाद के जरिए इंडिया अलायंस पर उन्होंने निशाना साधा, आपको समझाएंगे। लेकिन एक बार फिर से ये टीएमसी और बीजेपी की लड़ाई की ये पूरी टैली, जिसमें बशीरहाट की हम बात कर रहे हैं। बशीरहाट जहां पे संदेशखाली आता है। बीजेपी ने 24 के इलेक्शन प्रोजेक्ट की थीम जिस संदेशखाली को बनाया है वो बशीरहाट लोकसभा क्षेत्र है। और इधर एक तस्वीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 96 सीटों तक कैसे वो पार्टी की बढ़त बना रहे हैं, पार्टी को मजबूत कर रहे हैं। वो झारखंड से अपनी चुनावी रैलियों की शुरुआत करते हैं, वो धनबाद जाते हैं, उसके बाद पश्चिम बंगाल के कृष्णा नगर में आज वो हुंकार भरते हैं। और अब मंच की तस्वीर देखें, मंच की तस्वीर देखिए, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार एक लंबे अंतराल के बाद, मन मुटाव के बाद, फिर वापस इस दो दलों के जोड़ के बाद पहली बार प्रधानमंत्री मोदी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक मंच पर दिखाई दे रहे हैं। जी हाँ, ये तस्वीर बड़ी दिलचस्प है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार को बहुत सारी सौगातें देने वाले हैं, लेकिन उन सौगातों से पहले वो सौगात जो इस अलायंस में एक बार फिर से नीतीश कुमार को जोड़कर लाई। और अब आप देखिए किस तरीके से हाथ खींच के उन्हें इस माला के अंदर लेकर आ रहे हैं वो। ये देखिए जरा तस्वीर, हम दोबारा ये तस्वीर आपको दिखाएंगे। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गले में ये पुष्पों का हार डाला जाता है तो नीतीश कुमार भी इस माला को पकड़े हुए उनका स्वागत कर रहे थे, अभिनंदन कर रहे थे। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनकी कलाई पकड़ी और फिर उन्हें खींचकर इस फूलों के हार में अपने साथ खड़ा करके एक मैसेज बिहार की जनता को देने की कोशिश की। एक बार फिर से बीजेपी अपने नेचुरल अलाई के साथ खड़ी हुई है। जो पुराने साथी थे वो एक बार फिर से साथ खड़े हैं, हाथ मिल रहे हैं, दिल मिल रहे हैं। ये स्वागत सत्कार ही नहीं, ये 2024 में 40 में 40 की गारंटी की तस्वीर है। स्थानीय सांसद और अब बिहार के माननीय उप मुख्यमंत्री तथा भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री सम्राट चौधरी माननीय प्रधानमंत्री जी को अंग वस्त्र भेंट करेंगे। जरा वो वक्त भी याद करें जब नीतीश कुमार ने कार्यप्रणाली से नाराज होकर इंडिया अलायंस का संयोजक, देखिए उन्हें अगर ये कहें ऑफिशियल कोई अनाउंसमेंट हुआ हो, उन्हें संयोजक बनाया गया हो, ऐसा तो कभी हुआ नहीं। लेकिन एक तस्वीर आप वो भी याद करिएगा जब नीतीश कुमार लालू यादव के साथ खड़े हुए थे और पटना में पूरी मीटिंग के आयोजककर्ता के तौर पर दिखाई दे रहे थे और लालू यादव से कह रहे थे कि आप हमें बताते जाइएगा, हम करते जाएंगे। लेकिन वक्त कितना तेजी से बदलता है।
एक साल के अंदर अंदर इतना पानी गंगा में बह गया कि आज तस्वीर आप देखें एकदम इसके उलट दिखाई दे रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंच पर खड़े हुए हैं, उनके साथ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हाथ पकड़कर उनका अभिवादन स्वीकार करते हुए, उनका सम्मान करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वो एनडीए के साथी एक बार फिर बन गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी बेगूसराय से मिशन बिहार की शुरुआत करने वाले हैं। 40 सीटों को जीतने का वो टारगेट यहीं से सेट भी करेंगे। बेगूसराय से सांसद गिरिराज सिंह ने कहा कि इस बार एनडीए गठबंधन बिहार में क्लीन स्वीप करेगी। पिछली बार किशनगंज की एक सीट जो रह गई थी उसे भी वो जीतेंगे। ये कैसे होगा, पहले आप गिरिराज सिंह को सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज बिहार में रैली हो रही है। बेगूसराय में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच रहे हैं। हमारे साथ हैं बेगूसराय के सांसद केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह। नरेंद्र मोदी की रैली के बाद माना जाए कि अब चुनावी बिगुल बच गया। देखिए, स्वाभाविक है, टर्न पूरा हो रहा है तो अब चुनाव तो होना है, तो चुनाव के मूड में कार्यकर्ता आ ही जाता है। लोगों से मिल रहे हैं आप, क्या लग रहा है जनता का मूड किस तरफ? जनता का मूड आपको बता दें, किसको वोट देंगे? मोदी जिंदाबाद। किसको वोट देंगे? किसको प्रधानमंत्री बनाएंगे? लेकिन यही बात तो महागठबंधन भी कह रहा है। लालू यादव कह रहे हैं कि इस बार जो है इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। एक बड़ी रैली हो रही है, कह रहे हैं कि पूरा गांधी मैदान भर देंगे। बस माई बाप में सुकड़ल रहे, कभी बाप बनेंगे मुख्यमंत्री वो हटेंगे, माई बनेंगी, न कोई यादव दिखेगा न कोई अति पिछड़ा उनको दिखेगा। वो पूरा परिवार बाद में ही सिमटे हुए। नीतीश कुमार अब आपके साथ आ गए हैं, आपको क्या लग रहा है कि बिहार में अब एनडीए के लिए क्या लड़ाई और आसान हो गई है? 40 में 40, वो जो किशनगंज है ना, वो भी इस बार लेंगे। हाँ, तेजस्वी यादव जन विश्वास यात्रा जब कर रहे हैं, लगातार उनकी यात्राएं चली, उनकी सभाओं में भी, लेकिन भीड़ अच्छी दिखाई। भीड़ तो आएगी। बेगूसराय में 71 में कम्युनिस्टों का बाहुल्य था, यही घोड़ा चढ़नी यही घोड़ा लदनी, तो वही तरह से लालू यादव का भी है। जब जाएंगे तो भी वही भीड़, आएंगे तो भी वही भीड़, पार्टी का होगा तो भी वही भीड़, वही घोड़ा चढ़, उतना ही भीड़ है। मेरा सीधा मुकाबला बीजेपी से है, जेडीयू तो कहीं है ही नहीं। हम यहाँ जो भी लड़ाई होगी एनडीए की लड़ाई होगी। तो आप लोग को पूरी उम्मीद है 40 में 40 सीटें आएंगी? बिल्कुल, किशनगंज भी इस बार लेंगे, ताल ठोक के लेंगे, ताल ठोक करके। तो गिरिराज सिंह अलग अलग इलाकों में जा रहे हैं। बेगूसराय में चुनाव करीब है और ऐसे में अब सांसद अपने क्षेत्र में हैं, लोगों के बीच पहुंच रहे हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली के बाद खासतौर से जो बीजेपी के नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, उनका जोश काफी बढ़ गया है। महामहिम राज्यपाल तस्वीर श्री देख राजेंद्र रहे हैं। विश्वनाथ आर्लेकर जी, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब मंच संभाल केंद्रीय चुके हैं। मंत्रीगण और बिहार के माननीय उप मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा जी, और बिहार के माननीय पूर्व मुख्यमंत्री श्री जीतन राम मांझी जी, और बिहार सरकार के माननीय मंत्री श्री प्रेम कुमार जी, मंच पर विराजमान सभी माननीय सांसदगण, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं तथा इस सभा में उपस्थित बहनों एवं भाइयों, और मुझे बड़ी खुशी है कि लाखों की संख्या में आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के इस कार्यक्रम में उपस्थित, इसलिए मैं आप सब लोगों का स्वागत करता हूं, आप सब लोगों का अभिनंदन करता हूं। और सर्वप्रथम मैं बिहार की धरती पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज बहुत खुशी हो रही है कि रेलवे, पथ निर्माण एवं नभागी गंगे की महत्वपूर्ण योजनाओं का शिलान्यास, उद्घाटन और लोकार्पण किया जा रहा है इनके द्वारा। आप जानते ही हैं कि आमस से दरभंगा नए 4 लेन बनाना है, जिसके आमस से रामनगर भाग का शिलान्यास किया जा रहा है।
दानापुर बिहटा के बीच 4 लेन एलिवेटेड रोड का योजना बहुत महत्वपूर्ण है और जिसकी लगातार हम तो मांग कर ही रहे हैं, लेकिन इस एलिवेटेड रोड के निर्माण से पटना से बिहटा आना जाना बहुत आसान हो जाएगा। आज दिखा भी रहा था, इनको देखे भी हैं, अभी वो दिखा रहा था कि वहां से कार्यक्रम हो रहा, तो बड़ी खुशी की बात है कि बहुत सब काम तेजी से हो जाए और पटना जिले के शेरपुर से छपरा जिले के दिघवारा के बीच गंगा नदी पर 6 लेन पुल निर्माण बहुत जरूरी है। सड़क निर्माण की कई योजनाओं का उद्घाटन किया जा रहा है, जिसमें बख्तियारपुर रजौली पथ पटना से रांची जाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण पथ है, जिसके नवादा जिले वाले भाग का उद्घाटन किया जा रहा है और इस पथ के निर्माण के लिए हम काफी प्रयासरत रहे। इस पथ में हमने कई जगह एलिवेटेड पथ एवं फ्लाईओवर देने की बात कही थी। इसके निर्माण में मेरी सभी बातें मान ली गई और बख्तियारपुर से बिहार शरीफ भाग तक का तेजी से काम हो रहा है। हम चाहते हैं कि इस भाग का भी निर्माण कार्य शुरू हो जाए पूरा हो जाए और बिहार में संप्रभुता स्थापित करने के लिए मैं सभी परियोजनाएं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और बिहार के विकास के लिए बहुत उपयोगी हैं और इसके लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से धन्यवाद दे रहा हूं और बहुत खुशी की बात है कि अब उनके द्वारा अनेक प्रकार की योजनाएं चलाई जा रही हैं और उन योजनाओं में तेजी से काम किया जा रहा है। ये बहुत खुशी की बात है और हम लोगों के यहाँ भी बहुत सारा काम जो चल रहा है वो काम ये तेजी से कराएंगे और आज तो मैं अभिनंदन करता हूं कि आप फिर पधारे हैं यहाँ, तो आज हम लोगों को बड़ी खुशी की बात है। आप पहले आए थे, इधर हम गायब हो गए थे, तभी हम फिर आपके साथ हैं। हम आपको आश्वस्त करते हैं कि अब इधर उधर होने वाले नहीं हैं, हम रहेंगे आप ही के साथ। इसलिए जरा तेजी से यहाँ वाला काम सब हो जाए। अब आप सब तो जानते ही हैं कि हम लोगों को तो एक ही साथ ना है भाई 5 से, तो हम लोग तो मिल करके लगातार कितना काम किए हैं। आप पहले जानते हैं कि कहीं कोई काम था, कुछ नहीं था, कहीं जाने का जगह नहीं था, कोई पढ़ता नहीं था और सब हम लोग 5 से ही सारा काम इतना बिहार में करवाए हैं हम लोग आपस में मिलजुल करके कि आज बहुत आगे बढ़ रहा है। लेकिन हम तो अब यही चाहते हैं कि आपके द्वारा जो काम हो रहा है और राज्य का जो काम हो रहा है, सब मिल करके हर व्यक्ति एकदम ठीक हो जाए और सबसे बड़ी बात है, हम चाहते हैं सबकी आर्थिक स्थिति बेहतर हो और सब लोग खूब आगे बढ़ें, यही हम लोगों की इच्छा है। तो आज मुझे बड़ी खुशी है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी आए हैं और अब हमको पूरा भरोसा है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी बिहार आते रहेंगे। ये मुझको खुशी की बात है। और दूसरी बात है कि इस बार का जो चुनाव होने वाला है, तो इस बार तक कम से कम 400 सीट आप जीतिएगा, ये हमको पूरा भरोसा है। इसीलिए बाकी सब लोग जो इधर उधर कर रहा, कहीं कुछ नहीं होगा, खूब आगे बढ़िएगा और खूब काम होगा। अब बख्तियारपुर बिहार देखिए, आप तो जानते ही हैं, सबसे पुराना जगह है, पौराणिक जगह है। तो आप जब आप काम कर दीजिएगा तो जो सबसे पुराना जगह है वो उतना ही आगे और बढ़ जाएगा और इसमें आपको बहुत ज्यादा क्रेडिट मिलेगा और जो भी विकास होगा हम उसका श्रेय आपको देते रहेंगे। और आप जो यहां पधारे हैं इसके लिए मैं पुनः आपका अभिनंदन करता हूं और आप लोगों को मैं बिल्कुल बता रहा हूं कि पूरा का पूरा बुलंद हो करके रहिएगा और आपस में कोई विवाद नहीं करना चाहिए।
मिलजुल करके हम लोगों को काम करना चाहिए और बहुत आगे बढ़ाना है। आज जब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बोले तो प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी में बोले, और जो बोले उस पर नरेंद्र मोदी भी हंसने से अपने आप को रोक नहीं पाए। उन्होंने कहा, नीतीश कुमार ने कहा कि हम बीच में गायब हो गए थे, लेकिन अब हम कभी इधर उधर होने वाले नहीं हैं।